आज की लिस्टिंग की यानी कि करारो इंडिया की बीएसई पर 6% डिस्काउंट पे लिस्टिंग ऑलरेडी हो गई है। मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आगे का जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है, साथ ही साथ कंपनी के अंदर हमें और कौन कौन से नए डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बालाजी गोपालन, करारो इंडिया के। गुड मॉर्निंग सर। जी, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सवाल के साथ। इस टाइम पे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें कंपनी में सेल्स का और साथ ही सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अगर ट्रैक्टर वर्सेस कंस्ट्रक्शन व्हीकल है तो क्या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है सेल्स इस टाइम पर? हम लोग ट्रैक्टर्स फॉर एग्रीकल्चर में प्रेजेंट हैं, वो भी हायर हॉर्स पावर और 4 व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी में। एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स में हम लोग यूजुअली वी आर इनटू ट्रांसमिशन सिस्टम, एंटायर ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर बॉक्स और एक्सेल मिला के। एंड हमारा काफी डोमिनेंट पोजीशन है ये टेक्नोलॉजी में इन बोथ द सेक्टर्स। एंड जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो हमारा अंदाजन 45% आता है एग्रीकल्चर से और 40-41% रहता है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल से। ठीक है सर, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं एक्सपोर्ट से, क्या तिमाहियों में आने वाले क्वार्टर्स में एक्सपोर्ट में क्या इजाफा कोई बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं आप? एक्सपोर्ट हमारा 35% है और 65% हम डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं। टोटल जो हमारा बास्केट है मोटा मोटी वो यही रेशियो में रहता है, 65% डोमेस्टिक एंड 35% एक्सपोर्ट। अभी जो मार्जिन की बात रही, जो एक्सपोर्ट का मार्जिन है वो ट्रायंगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू होता है थ्रू आवर हेडक्वार्टर्स। सो इट इज ड्रिवन बाय जो हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, और ये ट्रांसफर प्राइसिंग एक बड़ा रेगुलेटरी गवर्नड अमाउंट आता है मार्जिन्स का। एंड मैं यही बोल सकता हूं कि जो एक्सपोर्ट का मार्जिन है वो इंडिया का लोकल मार्जिन के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जो एक्चुअल नंबर है वो टाइम टू टाइम वो एडजस्ट होते रहता है वो प्राइस बैंड के अंदर। जैसे कि आपने मार्जिन्स की बात की, लेकिन आगे मैं जानना चाहूंगी कि अगर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है और साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट है वो आगे बढ़ता है तो यहाँ से हमें मार्जिन्स में कोई अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है? यस, एबिटा मार्जिन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो अभी हम वर्क कर रहे हैं। बिकमिंग एक पब्लिक कंपनी, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि शेयर होल्डर्स को हम सेटिस्फाई कर पाए विद गुड एबिटा मार्जिन। एबिटा मार्जिन ये एक और चीज कायम करता है कि प्लांट एफिशिएंटली यूज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा हो रहा है, स्किल लेवल्स अच्छे हैं, राइट टेक्नोलॉजी यूटिलाइज हो रहा है। तो ये जो हो रहा है इसको हम अभी एक अफर्मेटिव एक्शन लेके उसको हम लोकलाइजेशन, एक मेजर फैक्टर है जो हमारा एक 4-5 साल पहले 67% था, आज अंदाजन 74% हो गया है और आगे जाके हमें बहुत स्कोप दिख रहा है टू गो अप टू अबाउ 85-88% के रेंज में जाने का हमारा प्लान है। और ये सब कैसे होगा? नॉट जस्ट बाय नेगोशिएशन विद द कस्टमर और इंक्रीजिंग द प्राइसेस, वी डोंट नीड टू डू दैट। हमारे जो इंटरनल वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू एडिशन जो हम कर रहे हैं और लोकलाइजेशन जो कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, जो वॉल्यूम्स बढ़ने वाला है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ड्यू टू प्लांट एफिशिएंसीज, ये सब ऐड होते 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 एक ट्रिकलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है और ऑटोमेटिक हमारा एबिटा बढ़ने का संभावना है। ठीक है, लेकिन सर जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ते जा रहा है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के दौर में, उसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है, कैसे तैयारी कर रहे हैं आप? यस, दिस इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इज फ्यूचरिस्टिक एंड ऑलरेडी ये सीडिंग हो चुका है इंडस्ट्री में। कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स में तो हमें क्लियरली दिख रहा है एक अब्जॉर्बेशन है और ये थोड़ा स्लो अब्जॉर्प्शन हो रहा है इंडिया में, बट स्टिल अब्जॉर्प्शन हो रहा है।
जो ऑफ हाईवे व्हीकल्स हैं जैसे ट्रैक्टर्स एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, उसमें भी इलेक्ट्रिफिकेशन का अच्छा स्कोप दिख रहा है, क्योंकि कुछ नीश मार्केट्स हैं जिधर उनको पोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको नॉइस नहीं चाहिए, उधर इलेक्ट्रिफिकेशन जरूरी है। और करारो हमारा ग्लोबल जो R&D टेक्नोलॉजी है, उसमें हमारे पास हमारे जो प्रोडक्ट लाइनअप है उसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमारे पास कंप्लीट पोर्टफोलियो रेडी है, जो हम एक पेटेंटेड अंडर पेटेंट एक टेक्नोलॉजी है जो हम THE बोलते हैं, ट्रांसमिशन हाइड्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक। सो एक ही ट्रांसमिशन एक मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट में सेम कॉन्फ़िगरेशन व्हीकल में उसको मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकता है, या वही मॉडल वो आईसी इंजन के साथ कर सकता है या हाइड्रोलिक कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम फील्ड में टेस्टिंग चल रहा है बड़े बड़े OEMs के साथ, और जब भी मार्केट को ये जरूरत पड़े हम वेरी प्राउडली वेरी कॉन्फिडेंटली एक रिलायबल टेक्नोलॉजी हम इंडियन मार्केट को देने को तैयार हैं। एंड मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ऑलरेडी कुछ बड़े बड़े कस्टमर्स जो हैं इंडिया में, वो हमारे टेक्नोलॉजी लेके ऑलरेडी फील्ड टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट हो गया है। जी, तो ईवी सेक्टर में काफ़ी बढ़िया प्रिपरेशन है करारो की। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें तो कैश ऑन बुक्स और साथ ही साथ जो ऑटो एंसिलरी स्पेस है उसमें जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर आपकी क्या राय बनती है? और साथ ही साथ सर रिसेंटली कोई एक्विजिशन के बारे में कंपनी प्लान कर रही है? देखिए, करारो जो ग्रुप है उसमें हमारा जो इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट जो बोलते हैं, ग्लोबल इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट, उसमें एक क्लियर स्ट्रेटेजी है कि जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स के लिए जरूरत पड़ेगा वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस करारो इंडिया को बनाया गया है, और उस हिसाब से हमारे जो स्किल कॉम्पिटेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में फोकस करके हमने कंसोलिडेट कर दिया है। इसकी वजह से ग्लोबली जहां भी ट्रांसमिशन फॉर ट्रैक्टर्स जरूरत पड़े उसको हम इंडिया से ही सोर्स करेंगे, वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट होगा। तो इसमें एक हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है दैट ग्लोबली करारो इंडिया विल बी दी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ट्रांसमिशन फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। सो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात जो है, अदर देन द ऑर्गेनिक ग्रोथ, हम लोग नए नए एप्लीकेशन इन प्रोडक्ट एक चीज रहता है, एप्लीकेशन इन इनोवेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट एप्लीकेशन, ये जो है ये करारो आजकल फोकस कर रही है, जहां एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी को हम अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, तो क्विक टू मार्केट एडवांटेज मिल जाता है कस्टमर्स को, एंड उनके पास एक रिलायबल क्रेडिबल सॉल्यूशन मिलता है टू इंट्रोड्यूस न्यू व्हीकल्स विद आवर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। ये दो चीज ध्यान में रखते हुए हमको लग रहा है वी आर इन अ वेरी कॉन्फिडेंट पोजीशन टू सपोर्ट आवर कस्टमर नीड्स। बहुत शुक्रिया सर, CNBC आवाज को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।